बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि फैमिली में एक डेथ हो गई थी और दूसरा मेरे ससुर का एक्सीडेंट हो गया था। मैं गई हुई थी अपने ससुराल, 2 दिन व्लॉग नहीं आया, उसकी वजह भी आगे चल के आप लोगों को बताऊँगी। तो बस ससुराल में कुछ छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हुए हैं, मैंने सोचा वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। पहले जो हम खा रहे थे बेसन वाले नान दोपहर के टाइम, तो बस यहाँ पे जो बच्चों को फिर भूख लग गई थी, अब मैं बच्चों के लिए चिप्स काट रही थी। ससुराल में जाके ज़्यादा व्लॉग में शूट नहीं कर पाती, एक तो मुझे वहाँ कंफर्टेबल नहीं लगता, कोई आना चाहता है कोई नहीं आना चाहता, और लेकिन कभी उन्होंने इतराज़ नहीं किया, लेकिन मुझे खुद कंफर्टेबल नहीं लगता और अपने घर की बात और होती है। तो बस यहाँ पे बच्चों के लिए साथ में मैं बना रही हूँ चिप्स। बच्चों को लगी हुई भूख, और 2 दिन व्लॉग इसलिए नहीं आया कि यही वजह है कि वहाँ पे एक तो सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे ससुर का एक्सीडेंट हुआ था, दूसरा मेहमानों का आना जाना भी था, तो फिर इस वजह से वहाँ मैंने ना ज़्यादा व्लॉग शूट किया और उसी वजह से 2 दिन वहाँ व्लॉग भी मैंने नहीं डाला, क्योंकि जब कुछ बनाया ही नहीं था। मैं तकरीबन वहाँ पे 2 या 3 दिन रुकी हूँ। तो बस एक दिन मैंने अपनी सास से फरमाइश की थी कि मेरा आज कोफ्ते खाने को दिल है, क्योंकि उनके हाथ के कोफ्ते बहुत मज़े के होते हैं। तो मेरी सास ने फिर मेरे लिए स्पेशल जो है ये बीफ के कोफ्ते बना रही थी यहाँ पे, और बहुत परफेक्ट, मैं कहती हूँ मेरे से इतने परफेक्ट कोफ्ते नहीं बनते, तो बहुत मज़े के भी इनके कोफ्ते होते हैं। तो बस मेरी सास आज मेरी फरमाइश पूरी करती हैं। सास और बहू का रिश्ता जो है ना, सुनने में हमेशा ऐसा ही लगता है कि जैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता होगा, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस रिश्ते को किस तरह लेके चलते हैं। मेरी सास के साथ रिश्ता इस तरह है जैसे माँ बेटी वाला रिश्ता है, और ये कोई कहने वाली बात नहीं, जो हकीकत है वही मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मेरी अपनी मदर नहीं है, तो जब से मेरी शादी हुई है तो मैंने अपनी सास को हमेशा माँ ही कहा है और माँ ही समझा है। तो यहाँ पे सास देखें कोफ्ते थे, फ्राई हो रहे हैं, और बस यहाँ खाना बन गया था, और आप चेक करें बहुत मज़े के कोफ्ते बने थे। तो मैं आपको बता रही थी कि इंसान की मर्ज़ी होती है कि उस रिश्ते को जितना कॉम्प्लिकेट करना चाहे कर सकता है, और जितना उसको अच्छा बनाना चाहे बना सकता है। तो मेरी सास ने भी कभी हमें बहू नहीं समझा और बेशक बेटी ही बनाया है। तो बस यहाँ पे जी इतना सही वहाँ क्लिप बना सकी, और खाना बहुत मज़े का बना था। नेक्स्ट डे जो है हस्बैंड ने जाना था ऑफिस, वो वहीं से ही ऑफिस जाते रहे क्योंकि उनको छुट्टी नहीं होती। तो बस मैं और बच्चों को लेकर रिक्शे में आ रही थी घर वापस, और बहुत ज़्यादा गर्मी है आजकल। आप लोग भी लाजमी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों की तरफ मौसम कैसा है। लाहौर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, और मैं कहती हूँ कि बाहर बंदा निकल जाए ना तो बस तौबा करने वाली बात हो जाती है। तो माशाल्लाह 14 अगस्त आ रही है, और आप देखें हर तरफ सजावट है, इतना अच्छा लग रहा था ना मुझे, रास्ते में मैं देखती हर तरफ झंडे और सजावट ही सजावट थी 14 अगस्त की। तो इंशाल्लाह हम भी अपना घर सजाएंगे, उसका व्लॉग भी आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूँगी। और बस यहाँ पे जी हम आ गए थे घर। बच्चों को मैं खुद ही अकेली लेके आई थी क्योंकि हस्बैंड ऑफिस गए हुए थे, वरना वो होते हैं तो फिर हम शायद बाइक पे आते या गाड़ी पे आते। तो बस यहाँ पे घर आ गए, घर आई हूँ। 2-3 दिन से घर बंद था, बहुत अजीब सी स्मेल थी घर में, और हब्सा हुआ था, विंडोज़ वगैरह दरवाजे वगैरह बंद थे। आते साथ पहले मैंने विंडोज़ खोली हैं, दरवाजे खोले। रिक्शे से उतरे ही थे तो बाहर कॉर्न वाला खड़ा था, तो बच्चों को लगी हुई थी भूख, तो पहले उनको कॉर्न लेके दी, आते साथ कॉर्न खाना शुरू किया। दरवाजे खिड़कियां मैंने खोली हैं, कोई ताज़ी हवा घर में आई है, तो मैंने कहा चलो जी लग जाओ अपने काम पे, वापस आ जाओ अपनी ड्यूटी पे। 3-4 दिन से घर बंद था, हालांकि इतनी मिट्टी वगैरह नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरा था कि मैं हर चीज़ अच्छी तरीके से झाड़ूँ, क्योंकि बरसात का मौसम है, कोई कीड़े वगैरह ना हो। तो बस यहाँ पे मैंने सफाई शुरू की है। और जो मेरे ससुर का पूछे थे, अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी बेहतर हैं वो। तो बस उनकी तबीयत इस वजह से थी, और काफ़ी मेहमानों का आना जाना था, इस वजह से हम ज़्यादा दिन रुके वहाँ पे, वरना मैं एक ही दिन के कपड़े लेके गई थी, अपने भी और बच्चों के। यही कपड़े लेके मैं पहन के गई थी, मैंने कहा नेक्स्ट डे आ जाना है, कपड़ों लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस वहाँ सिचुएशन ऐसी बन गई कि वहाँ रुकना पड़ा हमें 2-3 दिन। तो बच्चों के तो चलो मैं 2-2 सूट लेके गई थी, वो तो गुजारा हो गया था, लेकिन मैं अपने कपड़े ही नहीं लेके गई। पीछे से आपको पाँव पाँव की आवाज़ आ रही होगी कि आज 14 अगस्त है, और ये बाजे जिसने ईजाद किए ना अल्लाह उसको पूछे। मैं कहती हूँ पता नहीं क्यों ये 14 अगस्त में, जब हम छोटे थे हमारे टाइम पे ऐसा कोई बाजा बूजा नहीं होता था। अब तो ये बाजे जान खा गए, सारा दिन बच्चे गलियों में बजाते हैं, सर दुखने लग जाता है। पता नहीं लोग इतने शौक से, इसके बगैर भी 14 अगस्त हमने मनाई है, सारी ज़िंदगी मनाई है। अब तो लगता है इस बाजे के बगैर लोगों की 14 अगस्त ही नहीं होती।
अपना घर सजाएं, झंडे लगाएं, अपने आप को सजाएं, 14 अगस्त वाले कपड़े पहने। बाजों से कौन सी 14 अगस्त बनती है, मुझे तो आज तक यही समझ नहीं आती। खैर हर इंसान की अपनी मर्ज़ी होती है। और बस यहाँ मैं कर रही हूँ घर की सफाइयाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह परेशानियाँ काफ़ी सारी बनी हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। मेरे भाई की बेटी की डेथ हुई, उसका भी बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये काम हल्का होता है। सबसे बड़ा काम तो माँ बाप के लिए होता है, और वो तो बहुत टाइम लगता है। तो आप लोग फिर एक बार अपील कर रही हूँ कि लाजमी दुआ करेंगे अल्लाह ताला उनके माँ बाप को सब्र दें, उस बच्ची को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। वैसे तो जन्नती थी, तो छोटी सी अभी आई थी इस दुनिया में, लेकिन आप लोग लाजमी दुआ करेंगे अल्लाह ताला जो है ना उसके माँ बाप को सब्र दे, क्योंकि सबसे बड़ा दुख जो माँ बाप के लिए होता है और वो माँ बाप ही समझ सकते हैं। तो खैर भाई है भी दूर, तो फिर करीब होता तो उसकी बात और थी कि चलो बंदा करीब बैठ के तसल्ली दे सकता है, लेकिन बस नहीं जा, दूर है तो हम जा भी नहीं सकते थे। बस घर आके वही काम काज शुरू हो जाते हैं। फिर आई हूँ, घर साफ़ किया, बच्चों को नहलाया है, क्योंकि बच्चों को भी 2 ही कपड़े लेके गई थी। बस वहाँ पे बच्चों को भी सही तरह नहीं तवज्जो दे पाई कपड़ों में। बच्चों को आके सही तरह से नहलाया, शैम्पू शैम्पू लगा के तैयार श्यार किया कि बच्चे हो जाएं फ्रेश। और माशाल्लाह आहत जो है ना, आहत की भी बहुत तकलीफ़ थी। अभी भी उसके सर में ख़ारिश देखें होती है, उसके वो जो है ना पीप वाले दाने निकले हुए थे सर में। बच्चे ने बहुत तकलीफ़ काटी है। माँ हूँ ना, तो मुझे खुद पता है कि कितनी तकलीफ़ थी बच्चे को, लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है काफ़ी मेडिसिन इंजेक्शन वगैरह से ना अब काफ़ी बेहतर हो गया है। तो बस यहाँ इसको मैंने नहला धुला के तैयार किया। उसके बाद मैंने कहा अब रात का खाना बना लेती हूँ। घर में कुछ भी नहीं था, मैं आई थी क्योंकि हस्बैंड भी नहीं आए थे, तो बस घर में जो चीज़ थी मैंने कहा चलो आज वही बना लेती हूँ। थोड़े से चावल थे, चावल निकाले मैंने कहा, और कुछ जो थोड़े से चने, वाइट चने थे वो फ्रीज़ किए हुए थे, मैंने कहा आज यही चावल बना लेती हूँ। हालांकि इतनी ज़्यादा थकावट नहीं थी, लेकिन ना जब दिल इंसान का उदास हो और जहन में परेशानी हो ना, तो फिर बंदे को थकावट सी महसूस होती है। पता नहीं मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। आप लोग भी लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, किसी काम करने को दिल नहीं करता इंसान का। तो बड़ी मुश्किल, बस मैंने खाना भी बनाया, दिल नहीं था, लेकिन मैंने कहा चलो बनाना तो है, बच्चों को खाना तो देना है। तो बस यहाँ पे जी मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। और अल्लाह ताला मैं दुआ करती हूँ कि ना अल्लाह ताला हर इंसान की मुश्किलें परेशानियाँ हमेशा के लिए दूर करे, और अल्लाह ताला कभी किसी को औलाद का काम ना दिखाए। एक अपनी औलाद का काम नहीं देखा जाता और एक औलाद की औलाद का काम नहीं देखा जाता, वाकई ये हकीकत है। तो दुआ करनी चाहिए। जब माँ बाप इंसान बन जाता है ना, तो इंसान यही कहता है कि अल्लाह ताला हमें तकलीफ़ दे देना, हमारी औलाद को तकलीफ़ ना देना। क्योंकि मैं खुद एक एज अ पेरेंट हूँ, तो मुझे खुद पता है कि मेरी क्या फीलिंग होती है, और जो कोई मदर या फादर मेरे व्लॉग देख रहा होगा उसको भी ये बात समझ आ रही होगी। तो खैर अभी बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं, वो भी न्यू दोबारा से रूटीन शुरू होने वाली है इंशाल्लाह, वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और आजकल जो है बस इसी तरह बहुत ज़्यादा आज बोल रही हूँ क्योंकि मैंने कहा मैं आज आप लोग से जी भर के बातें कर लूँ। 2-3 दिन हो गए हैं कि जब से बातें नहीं की, तो मैंने कहा आज जी भर के आप लोगों के साथ बातें करती हूँ। और बस यहाँ मैं बना रही थी खाना, और देखिए मैंने चने निकाले हुए थे, अभी तक वो जमे हुए थे। चने वाले पुलाव की रेसिपी जो है ना मेरे चैनल पे मौजूद है, मैंने 2 से 3 बार शेयर की हुई है। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी अगर जिसको चाहिए होगा। चने जो थे वो अभी तक फ्रीज़ थे, वो लेकिन वो खुद ही हो जाने थे, वो जल्दी अनफ्रोज़ हो जाते हैं। और बस यहाँ प्याज लिया, इसको मैंने अच्छे तरीके से ब्राउन कर लिया। दिल नहीं कर रहा था इतना खाना कुछ बनाने को, तो मैंने कहा चलो बस यही बना लेते हैं, फिर क्या सालन, फिर बाद में रोटी की टेंशन, बस एक बार चावल बना लेते हैं, टेंशन ख़त्म हो जाएगी। और घर में चीज़ें भी अवेलेबल नहीं थी, टमाटर भी एक था, काफ़ी कुछ आने वाला था, तो जो चीज़ मौजूद थी उसके हिसाब से खाना बना लिया। सास बहू का रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये तो आप सबको ही पता है, लेकिन मेरी सास के साथ बिल्कुल माँ बेटी वाला रिलेशनशिप है। कभी भी जो है ना, हमारी शादी को भी हम इतने साल हो गए हैं, लेकिन कभी भी ऐसी कोई बात, हालांकि मैं उनसे अलग रहती हूँ, लेकिन मैं फिर भी आती जाती हूँ, कभी भी ऐसी कोई बात नहीं हुई, और अल्लाह ताला कभी भी ऐसा दिन ना दिखाए। और ससुराल वालों के साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, और कभी भी हमारा ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। बस कहने वाली बात है, अल्लाह ताला हर बुरी नज़र से बचा के रखे। लोगों को ये भी हसद होता है, और जिसको अच्छा ससुराल मिल जाता है तो उसको लोग कहते हैं तुम्हें तो बड़ा अच्छा मिल गया। बस दुआ करनी चाहिए कि हर बेटी का नसीब अच्छा हो, हमेशा नसीबों की दुआ करनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, और हर लिहाज से अच्छे हैं। कभी कोई मुश्किल हो, परेशानी हो, तो लाजमी हमारा साथ देते हैं।
जितना उनसे हो सकता है उतना तो वो देते ही हैं ये। और बाकी मेरे ससुर की भी काफ़ी परेशानी बनी रही, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भी वो ठीक हैं। बस उनको देखने काफ़ी सारे मेहमान भी आ रहे थे। इंशाल्लाह कल से रेगुलर व्लॉग, जो प्रॉपर व्लॉग होते हैं, वो भी आया करेंगे। और मुझे पता है कि 2 दिन आप लोगों ने काफ़ी मिस किया, काफ़ी मुझे मैसेज इंस्टाग्राम पे भी आ रहे थे कि आपका व्लॉग नहीं आ रहा, लेकिन बस परेशानी थी। एक तो डेथ हुई, उसका भी बहुत परेशानी थी, उसका भी बहुत दुख था। फिर उधर ससुर की भी तबीयत ख़राब थी, वहाँ पे भी मेहमान आ जा रहे थे, इस वजह से ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाई। तो यहाँ पे जी मेरा चने वाला पुलाव तैयार हो गया और देखें बहुत मज़े का बनता है। मुझे तो ना चने वाला पुलाव बहुत पसंद है, एक बिरयानी और एक चने वाला पुलाव। तो बस यहाँ बच्चे खा रहे हैं रात का डिनर। और एक बच्चा जो है ना, उसको बड़ी मुश्किल होती है खाना खिलाने में। उमैस जो है वो 2-3 दिन से उसकी तबीयत ढीली है, तो वो ना कुछ खा पी रहा है सही तरीके से, तो उसको भी बड़ी मुश्किल से मैंने खाना खिलाया। बस सारा खाना शाना करके मैंने कहा रात के बर्तन धो लूँ। कोशिश यही होती है कि बर्तन लाजमी रात को धो लूँ। कभी कभार बहुत ज़्यादा हिम्मत ख़त्म हुई हो तो फिर छोड़ देती हूँ, ना हिम्मत करके ना धोती हूँ, किचन साफ़ करती हूँ। और वैसे कहते हैं कि रात को लाजमी किचन के सारे बर्तन धोने चाहिए, रिज़्क में तंगी हो जाती है। तो मेरी तो पूरी कोशिश होती है, और आप लोग भी लाजमी किचन रात को साफ़ करके सोया करें। वैसे भी आजकल मानसून है, बहुत सारे कीड़े वगैरह निकलते हैं। तो बस आज फिर पानी नहीं आया था। अब देखे पानी बहुत हल्का हल्का आ रहा था, बार बार मैं मोटर चला रही थी, बंद कर रही थी ताकि पानी आ जाए, मेरे बर्तन धुल जाए। बिल्कुल कतरा कतरा पानी से मैंने बड़ी मुश्किल बर्तन धोए हैं। और बस पता नहीं ऐसा ही हो रहा है, जिस दिन से हमने घर का सोचा है कि घर चेंज करना है, उस दिन से पानी के बड़े मसले बन गए हैं घर में। हालांकि 4 साल रहे हैं, इतने मसला कोई नहीं था पानी का, लेकिन अब तो आए रोज़ ही पानी ख़त्म हो रहा है। अल्लाह बेहतर जानता है इसकी क्या वजह है। साथ साथ किचन साफ़ किया, अब चाय रख दी थी। चाय तो ज़रूरी थी, इतनी थकावट के बाद और इतने ज़्यादा टेंशन के बाद एक चाय तो ज़रूरी होती है। साथ दूध ऊपर था, जितना मर्ज़ी घर साफ़ कर लो ना, घर का यही हाल होता है बच्चों के साथ। तो बस यही मेरा आज का छोटा सा व्लॉग था। व्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।